देखो, ये छत्तीसगढ़ का आधुनिक इतिहास हमारे 6 चरणों में कंप्लीट होगा। 6 चरण, ठीक है। वो 6 चरण क्या क्या है हम लोग बात करते हैं। हेलो, हाँ, वो 6 चरण क्या क्या हम लोग बात करते हैं। पहले वो 6 चरण क्या है, देखो, छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास को हम लोग 6 चरणों में कंप्लीट करेंगे। पहला चरण में आप लोग को जानना है अप्रत्यक्ष मराठा शासन। देखो, 6 चरण में इसको जानना है डेट के साथ। इसको इसके 6 चरण को जमाने के लिए बोला जाता है। तो पहला अप्रत्यक्ष मराठा शासन, पहला याद रखना, अप्रत्यक्ष मराठा शासन। अप्रत्यक्ष मराठा शासन, ठीक है, याद रखना है। तो ये अप्रत्यक्ष मराठा शासन क्या है? जब हमारे छत्तीसगढ़ में भोसला लोगों का, मराठा लोगों का आगमन नहीं हुआ था, ये नागपुर की तरफ क्या कर रहे थे, शासन कर रहे थे। नागपुर में रघुजी प्रथम, नागपुर में रघुजी प्रथम, और हमारे छत्तीसगढ़ में रायपुर कलचुरी और रतनपुर कलचुरी, जो कि जांजगीर की कलचुरी भी है। तो हमारे छत्तीसगढ़ में शासन चल रहा था रघुनाथ सिंह। रघुनाथ सिंह हमारे छत्तीसगढ़ में, और रघु जी कहां, नागपुर में। तो रघु जी प्रथम ने अपने सेनापति भास्कर पंत को 1741 से 45 के मध्य में बंगाल अभियान के लिए भेजता है। तो रास्ते में पड़ता है हमारा छत्तीसगढ़, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में जब रघुनाथ सिंह शासन कर रहे थे, कलचुरी शासक, तो उसके ध्यान उसी पर पड़ता है। जैसे ही अचानक आक्रमण करता है, तो भास्कर पंत जैसे ही कहां जाते रहता है, बंगाल अभियान के दौरान, तो नजर पड़ जाता है छत्तीसगढ़ पर। और उसी समय रघुनाथ सिंह के पुत्र का ठीक मृत्यु हुए रहता है। तो वो टेंशन में रहता है, व्यथा में रहता है, पूरा व्याकुल रहता है। तो वह अपने आप को आत्मसमर्पण कर देता है रघुनाथ सिंह। और वहां पर भास्कर पंत एक व्यक्ति को छोड़ देता है, शासन हमें यही करना है करके। तो रहते कहां है, नागपुर, और शासन कहां, वो फिर भी करेगा, बताओ। तो मतलब अप्रत्यक्ष रूप से शासन करेंगे। इसीलिए अब मराठा का क्या हो जाएगा, अप्रत्यक्ष मराठा शासन। रहने के लिए शासक कौन है, रघुनाथ सिंह है, लेकिन उसका अब नहीं चलेगा। वो आत्मसमर्पण कर दिया है, किसको, भास्कर पंत को। भास्कर पंत को, ठीक है। और भास्कर पंत किसके सेनापति, रघुजी प्रथम के सेनापति, अर्थात रघुजी के हाथ में आ गया, भोसला शासन के अंतर्गत में आ गया हमारा छत्तीसगढ़ शासन। समझ रहे हो, भोसला में कौन है, रघुजी प्रथम है, जो नागपुर में शासन कर रहे हैं, नागपुर में। और नागपुर में शासन करते करते उसके सेनापति को बंगाल अभियान में भेजा गया था। छत्तीसगढ़ में रास्ता पड़ गया, तो उसको हरा करके, हराया तो नहीं, आत्मसमर्पण कर दिया। वो तो ऑलरेडी किसमें था, व्यथा में था बेचारा, अपने बेटे के मृत्यु हो जाने से पूरा व्याकुल था, है ना, परेशान था। तो अप्रत्यक्ष शासन याद रखना आप लोग को, डेट याद रखना, 1741 से 1757। 1741 से 1757, 17, सब में कहानी है ना, बहुत कहानी है, बताऊंगा। 1741 से 1757, ये अप्रत्यक्ष, मतलब अप्रत्यक्ष मतलब से बाहर से कोई लोग हमारे छत्तीसगढ़ में शासन करेंगे, ठीक है, याद रखना। इसमें कलचुरी शासक 2 व्यक्ति शासन कर रहे थे। पहला हो जाएगा रघुनाथ सिंह, रघुनाथ सिंह याद रखना। और दूसरा इसके भाई मोहन सिंह, ठीक है जी। रघुनाथ सिंह और मोहन सिंह। तो सबसे पहला चरण कौन सा है हमारे छत्तीसगढ़ आधुनिक इतिहास का, अप्रत्यक्ष मराठा शासन, जिसका समय है 1741 से 1757, पहला चरण। दूसरा चरण में प्रत्यक्ष शासन आएगा। ये तो हमारा अप्रत्यक्ष शासन है। तो प्रत्यक्ष शासन किसे कहते हैं, डायरेक्टली नागपुर के भोसला शासन हमारे छत्तीसगढ़ में आकर यही राज करेगा, तो प्रत्यक्ष रूप से शासन करेगा। ये जो मोहन सिंह है, धोखा दे करके चले जाता है कहां, नागपुर, और जाकर के बोल देता है कि जाओ आप हमारे छत्तीसगढ़ में आप शासन कर सकते हैं। तो सीधा बिंबाजी भोसले आएंगे हमारे छत्तीसगढ़
और प्रत्यक्ष रूप से क्या करेंगे, मराठा शासन फिर से लागू हो जाएगा। ये तो अप्रत्यक्ष था, बाहर में रह के भी अपना सत्ता चलाते थे नागपुर के भोसले लोग। ठीक है, तो अप्रत्यक्ष के बाद दूसरा याद रखना, प्रत्यक्ष मराठा शासन। दूसरा हो जाएगा हमारा प्रत्यक्ष मराठा शासन। प्रत्यक्ष मराठा शासन, प्रत्यक्ष 1757 से देखो, अब 1757 से नेक्स्ट चलेगा आप लोग 58 से 87, 57 में खत्म, तो 1758 से 1787। ठीक है, और पहला हमारा अप्रत्यक्ष कहां से कहां, कब से कब तक, 1741 से 1757, और ये 1758 से 1787। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, यही पर पूरा कहानी है, खत्म है पूरा। आज के क्लास मतलब इंपॉर्टेंट है, पूरा याद करना भी, मैं याद करवाऊंगा पूरा, कम से कम तो 20 लोग का नाम याद करना पड़ेगा अभी। हाँ 20 लोग का, कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। तो अप्रत्यक्ष मराठा शासन कब से कब तक चला, 1741 से 1757। दो व्यक्ति याद रखना है, रघुनाथ सिंह, मोहन सिंह। रघुनाथ सिंह के समय भास्कर पंत आकर के आक्रमण किया था, ये आत्मसमर्पण कर दिया था, ये उसके भाई था। ठीक है, ये जाकर के वहां जाकर और चल जाएगा, नागपुर चला जाएगा और जाओ आप हमारे छत्तीसगढ़ में शासन कर लो बोलेगा। तो फिर यहां से प्रत्यक्ष रूप से रघु जी प्रथम अपने बेटे को भेजेगा। ठीक है, और रघु जी प्रथम के बेटे कौन, बिंबाजी भोसले। ठीक है, बहुत कहानी है। तो इसमें आप लोग को छत्तीसगढ़ में क्रम याद रखना है, क्रम याद रखना है, क्रम कौन कौन से शासक आए हमारे छत्तीसगढ़ में शासन करने। क्लियर है, तो आप लोग को याद रखना बी सी बी, 5 लोग, ट्रिक बता रहा हूं, बी सी बी, बी ही कर सकते हो, करने को पी कर देता हूं, और लास्ट में ए। याद रखना 5 लोगों का क्रम, जो हमारे प्रत्यक्ष मराठा शासन है, प्रत्यक्ष रूप से हमारे छत्तीसगढ़ में शासन किए हैं, प्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, किसी दूसरे का कोई अप्रत्यक्ष नहीं, सीधा डायरेक्टली हमारे छत्तीसगढ़ में आके शासन किए हैं। तो याद रखना, प्रत्यक्ष मराठा शासन 1758 से 1787 तक चला है। प्रत्यक्ष मराठा शासन हमारे बी से याद रखना, बिंबाजी भोसले। ठीक है, बी से याद रखना, बिंबाजी भोसले, बिंबाजी भोसले, ये हो जाएगा बिंबाजी भोसले। ठीक है, बिंबाजी भोसले याद रखना है। सी से याद रखना है, चिमड़ा जी भोसले, चिमड़ा जी। ठीक है, सी से याद रखना है, चिमड़ा जी भोसले, चिमड़ा जी, चिमड़ा जी भोसले। ठीक है, बी से बिंबाजी भोसले। सबका अलग अलग समय है ना, सबको हम जैसे डील करते जाएंगे तब समय को याद करेंगे, यही पर सब कर देंगे तो पूरा खत्म कहां कर पाएंगे। तो 1758 से 1787 में याद रखना, आप लोग के 5 लोगों ने हमारे छत्तीसगढ़ में प्रत्यक्ष रूप से शासन किए हैं। पहला हो जाएगा आप लोगों का बिंबाजी भोसले, दूसरा हो जाएगा सी से चिमड़ा जी भोसले, बी से याद रखना ब्यंको जी भोसले, बी से ब्यंको जी भोसले। तो बी से लिखना आप लोग ब्यंको जी भोसले, ब्यंको जी, ब्यंको जी भोसले। ठीक है, ब्यंको जी। उसके बाद याद रखना पी से आप लोग का हो जाएगा परसों जी, परसों, परसों बोलो या पुरसों बोलो, परसों या पुरसों जी भोसले, सब में भोसले लगाना है ना। और लास्ट में अप्पा राव भोसले, अप्पा जी भोसले, ये। ठीक है, 5 लोगों का नाम याद रखना है। क्लियर है, पहला बिंबाजी भोसले, दूसरा सी से चिमड़ा जी भोसले, फिर बी से बैंको जी भोसले, फिर उसके बाद पी से परसों जी भोसले, और लास्ट में अप्पा। ठीक है, 2 चरण हो गया, पहला अप्रत्यक्ष मराठा शासन, दूसरा चरण प्रत्यक्ष मराठा शासन। ठीक है, प्रत्यक्ष मराठा शासन में हमारे छत्तीसगढ़ में 5 लोगों ने मुख्य रूप से शासन किए हैं, और बहुत लोग आए हैं, लेकिन मुख्य रूप से 5 को ही जानना है। ठीक है, बिंबाजी, चिमड़ा जी, ब्यंको जी, परसों जी और अप्पा जी। कौन कौन किसके बेटे थे, कौन किसके चाचा थे, सब हम लोग इसको डील करेंगे ना प्रत्यक्ष मराठा शासन में, तब मैं बताऊंगा। ये हमारा क्रम है, क्लियर है, क्रम। पहला याद रहेगा आरएम रघुनाथ सिंह और
मोहन सिंह। इसके बाद याद रखना है हमारा ट्रिक, याद रखना BCBPA, ठीक है, BCBPA। बी से बिंबाजी भोसले, सी से चिमड़ा जी भोसले, फिर बी से ब्यंको जी भोसले, पी से परसो जी भोसले और आ से अप्पा जी भोसले। ये याद रखना। सबका समय है लेकिन समय को भी नहीं। तीसरा चरण में आ जाओ। तीसरा चरण सूबा शासन। तीसरा चरण में याद रखना है सूबा शासन। सूबा शासन, सूबा शासन। ये सूबा शासन है क्या? ये मराठा लोग नागपुर में रह के ही एक सूबा व्यवस्था लाएगा और सूबेदार नियुक्ति करके छत्तीसगढ़ भेजेगा। सूबेदार नियुक्ति करके छत्तीसगढ़ भेजेगा। वही सूबेदार की नियुक्ति करेगा, वही सूबा शासन कहलाता है। क्या कहलाता है? सूबा शासन। अप्रत्यक्ष मराठा शासन, प्रत्यक्ष मराठा शासन, उसके बाद सूबा शासन। ये 1718 से 1787 है। इसको बाद याद रखना है 1788 से आप लोग का हो जाएगा 811, यानी 818। याद रखना 1788 से 811, 1818। हाँ ठीक है, याद रखना ये हमारा 1788 से 1818, 1788 से 1818। पहला हमारा 1741 से 1757 अप्रत्यक्ष। उसके बाद प्रत्यक्ष में 1758 से 1787। उसके बाद हमारा सूबा शासन 1788 से 1818। अब सूबेदार की नियुक्ति करना है, ठीक है, ये खतरनाक है। सूबेदार का नाम लिखा जाता है, क्रम से उसको जमाने के लिए बोलता है। डेट पूछा जाता है, प्रत्यक्ष मराठा का शासन कब से कब तक रहा? 1758 से 1787। हमारे 1758 1787 के समय कितने लोगों ने प्रत्यक्ष रूप से मराठा में शासन किया है? 5 लोगों ने। इसका क्रम जमाने के लिए बोलता है, ठीक है। आप लोग का 60% पूरा यहीं पर खत्म हो जाएगा जहां से क्वेश्चन आता है। बाकी तो फैक्ट याद करना है कि बिंबाजी भोसले ने क्या किया, कौन कौन से काम करवाया, ये सबको सीखेंगे। चिमड़ा जी का क्या कर्तव्य रहा, बेंको जी क्या करते थे, सबको हमें डिटेल कर लेंगे जब आप लोग को ये बातें, ये नाम याद हो जाएगा, ठीक है। चलो सूबा शासन में देखे एक ट्रिक बता रहा हूं ना, सूबेदारों का क्रम। ट्रिक याद देखना, एम भी बी, 3 लोग, एम भी बी। इसको देख लेना, BCBPA अलग है, ठीक है। ये BCBPA है जो हमारे प्रत्यक्ष मराठा शासन के है। ये एम भी बी। फिर याद रखना आप लोग को KBB और लास्ट में SY। थोड़ा एक ही बार तो याद करना है, 1000 बार थोड़ा ना याद करना है, एक बार। हाँ हाँ ठीक है। 3 3 6 2 8। तो नहीं तो याद हुई तो हाँ आती मार, हाँ तोला। हाँ अभी मुझे बोल दे जाना तो मैं तोला, ठीक है। देखो अब इसमें हमें सूबा शासन में ही जानना है। सूबा शासन के 8 लोगों का नाम MVK। देखो यहां पर आप लोग को एम से जानना है जी। एम से लिखना है महिपत राव दिनकर। महिपत राव दिनकर पहला सूबेदार कौन था पूछा था? छत्तीसगढ़ का प्रथम सूबेदार महिपत राव दिनकर। महिपत राव दिनकर, महिपत राव दिनकर, ठीक है। वी से याद रखना विठल राव दिनकर। वी से क्या याद रखना है? विठल राव दिनकर। वी से हो जाएगा विठल, विठल राव दिनकर। विठल राव दिनकर याद रखना है, विठल राव दिनकर। पहला महिपत राव दिनकर, दूसरा विठल राव दिनकर। बी से भवानी कालू, ठीक है। तो याद रखना भवानी कालू, बी से भवानी कालू, भवानी कालू, ठीक है। 3 याद रखना, पहला महिपत राव दिनकर, उसके बाद विठल राव दिनकर, इसके बाद भवानी कालू। पूछा जाता है इन लोग के समय कौन कौन अंग्रेज आए थे, इसको पूछा जाता है। तो अंग्रेज को बगल में देखेंगे इसका जस्ट, ठीक है, जो जिलेदार बनकर आएंगे, है ना, वो भी सब याद होते जाएगा, ठीक है। तीनों का नाम याद रखो पहले,
महिपात राव दिनकर, विठल राव दिनकर, उसके बाद भवानी कालू। अब के से देखो तो केशव प्रसाद गोविंद बोल सकते हो, ठीक है, केशव गोविंद बोल सकते हो, तो केशव जी गोविंद, ठीक है, केशव जी गोविंद, केशव जी गोविंद याद रखना है, केशव जी गोविंद। बी, बी डबल बी है, ठीक है। एक बी से याद रखना है बीको जी पिंडरी, बीको जी पिंडरी, बीको जी ये पिंडरी है, पिंडरी। अब बीको जी या बीका जी, ये बीका जी आप लोगों का गोपाल है। एक बीको जी पिंडरी है और एक बीका जी गोपाल है। एस वाई, वाई को पूछा जाता है। एस से याद रखना सीताराम टाटिया है, ठीक है, सखाराम सीताराम टाटिया, सखाराम सीताराम टाटिया, या तो सखाराम दे रहेगा या तो सीताराम टाटिया दे रहेगा। और यादव राव दिवाकर, यादव राव दिवाकर, ठीक है। बीका जी हो गया। एस से क्या याद रखना है सखाराम, इसी में सीताराम टाटिया, सीताराम टाटिया। वाई से यादव राव दिवाकर। पहले इतना को याद तो कर लो, 6 चरण में पूरा होगा बता रहा हूं, 3 ही चरण चल रहा है, ठीक है। हम लोग देख रहे हैं हमारे छत्तीसगढ़ का आधुनिक इतिहास। छत्तीसगढ़ का आधुनिक इतिहास 6 चरणों में कंप्लीट होगा। पहला चरण अप्रत्यक्ष मराठा शासन। अप्रत्यक्ष मराठा शासन हमारा 1741 से 1757। इसमें 2 लोग आएंगे, ठीक है, 2 लोग आएंगे। पहला रघुनाथ सिंह, दूसरा मोहन, ठीक है, मोहन सिंह याद रखना है। रघुनाथ सिंह पर पहले कब्जा कर लिया था और रघुनाथ सिंह ने क्या किया था, आत्मसमर्पण कर दिया था, तो फिर नागपुर से ही शासन करते थे हमारे छत्तीसगढ़ में, इसीलिए अप्रत्यक्ष शासन कहलाया था। इसके बाद प्रत्यक्ष शासन 1758 से 1787, ठीक है, 1758 से 1787। इसमें आप लोग का देखा जाए तो आप लोग का प्रत्यक्ष मराठा शासन है, तो प्रत्यक्ष मराठा शासन में 6 लोगों का नाम याद रखना है, ठीक है। ट्रिक आप 5 लोगों का, इसका क्रम क्या हो जाएगा, हमारा ट्रिक क्या था, बी, बी सी बी पी ए, बी सी बी पी ए। बी से बिंबा जी भोसले, सी से चिमड़ा जी भोसले, फिर बी से ब्यंको जी भोसले, फिर आप लोग का पी से परसो जी या पुरसो जी भोसले, और लास्ट में ए से अप्पा जी भोसले, अप्पा राव भोसले। क्लियर है ये प्रत्यक्ष मराठा शासन। इसके बाद हमारा आ जाएगा सूबा शासन। सूबेदार नियुक्ति करके भेजा जाता है, तो सूबेदार की नियुक्ति करने के लिए है ना भाई, सूबेदार के क्रम को जानना पड़ेगा, कौन कौन सूबेदार बने थे, तो ये ट्रिक को याद रखना। MVB KBB SY, लास्ट में तो SY है ही, शुरू में MVB KBB SY, ठीक है। MVB से देखो, MVB से, M से महिपत राव दिनकर, B से मतलब V से विठल राव दिनकर, फिर B से भवानी कालू, महिपत राव दिनकर, विठल राव दिनकर, भवानी कालू। M से महिपत राव दिनकर, मैं देखा था MVB को बोल रहा हूं, तो अब इधर कौन आया है, M से महिपत राव दिनकर, V से विठल राव दिनकर, और B से भवानी कालू, ठीक है। ये आप लोग का 3 लोग MVB के बाद याद रखना है आप लोग का KBB, ठीक है, KBB। तो याद रखना KBB, केशव
ठीक है, केशव जी गोविंद, के से केशव जी गोविंद। डबल बी, एक है बीको जी, बियांको जी बोल सकते हो, लेकिन बीको जी पिंडरी, एक बी से बीको जी पिंडरी, एक बी से बीका जी गोपाल, एक पिंडरी है और एक गोपाल है। एस वाई, एस से सखाराम या सीताराम टाटिया, और वाई से हो जाएगा यादव राव दिवाकर, यादव राव दिवाकर। इस प्रकार से अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष और सुबह शासन, तीन हो गए, तीन चरण और, ठीक है, तीन चरण और, तीन चरण में हमारा, इसके बाद आ जाएगा सुबह शासन आ जाएगा, उसके बाद ब्रिटिश के अधीन मराठा। ब्रिटिश लोग आएंगे, अंग्रेज लोग आएंगे और मराठा को हरा करके अपना सत्ता स्थापित कर लेंगे, जिसको कहते हैं हम लोग ब्रिटिश मराठा शासन। ब्रिटिश आएंगे, मराठा को हराएंगे और मराठा उसके अधीन हो जाएंगे। किसके अधीन? अंग्रेज के, ठीक है, जिसको हम लोग ब्रिटिश के अधीन मराठा कहते हैं। छोटा पड़ जाएगा ये, देख रहे हो। ब्रिटिश अधीन मराठा शासन, ब्रिटिश अधीन मराठा। ये देखो, ये 1818 है, ठीक है। अब इधर आपको 1818 से 1830, 1818 से 1830 ब्रिटिश लोग आएंगे और ब्रिटिश के अधीन कौन काम करेंगे? मराठा लोग काम करेंगे। इसमें भी आप लोग को 6 से 7 लोगों का नाम जानना है। हाँ, छत्तीसगढ़ 1818 में अंग्रेज के अधीन हो गया, क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ में मराठा शासन कर रहा है। तो मराठा का शासन मतलब मराठा, हम छत्तीसगढ़ वाले मराठा है एक प्रकार के, क्योंकि मराठा शासन कर रहे हैं। मराठा अधीन हो जाएगा किसके? ब्रिटिश, अर्थात ब्रिटिश शासन आ जाएगा। तो हमारे छत्तीसगढ़ ब्रिटिश के अधीन कब आए थे पूछा जाता है, यही है 1818। हाँ ले तो 1818, हाँ हो तो 1818। चलो, अब इसमें जब ये लोग आए तो एक अधीक्षक नियुक्ति करते थे जी, अधीक्षक नियुक्ति करते थे, ठीक है, अधीक्षक, ठीक है। पूछा जाता है हमारे छत्तीसगढ़ के प्रथम अधीक्षक कौन थे? ठीक है, कैप्टन एडमंड, ठीक है, एडमंड, एगेन्यू, हंटर, सब आएगा, सैंडविच, सब आएगा। देखो इधर ट्रिक बता रहा हूं, ठीक है। इसका ट्रिक याद रखना है आप लोगों को, AH, ठीक है, SVK, सबके सामने में लगेगा कैप्टन, सबके सामने में क्या लगेगा? कैप्टन, ठीक है, कैप्टन लगेगा। कैप्टन एडमंड, कैप्टन क्या हो जाएगा? एडमंड। कैप्टन एगेन्यू, कैप्टन हंटर, एच से हंटर, ठीक है, एच से हंटर, कैप्टन हंटर, एस से सैंडिस, और वी से विल्किंसन, ठीक है, याद रखना विल्किंसन, और के से फाइनली हो जाएगा क्रॉफर्ड, कैप्टन क्रॉफर्ड। सब में कैप्टन लगाना है। कितना चरण हो गया? 4 चरण। डेट पहले, चारों चरण का डेट पहले नोटिस करो, ठीक है। 6 चरण में पूरा कंप्लीट होगा, 6 चरण में, ठीक है, ठीक है जी। फिर उसके बाद हमारे ब्रिटिश अधीन मराठा शासन 1818 से 1830। तो 1818 से 1830 में हम लोग देखेंगे, इसका भी ट्रिक है। AAH, ए से एडमंड, कैप्टन एडमंड, दूसरा ए से कैप्टन एगेन्यू, एच से कैप्टन हंटर, इसके बाद हम लोग हंटर के बाद SVK, एस से
कैप्टन सैंडिस, वी से कैप्टन विल्किंसन और के से कैप्टन क्रॉफर्ड। ये अंग्रेज लोग आए थे, किस किस के समय आए थे इसको बताऊंगा, अभी थोड़ा बहुत देखेंगे। अभी तो हम लोग पहचान रहे हैं कौन सैंडिस है, कौन हंटर है, कौन परसो जी है, कौन केशव जी है, कहां कहां पर क्या क्या पूरा फेमिलियर रहोगे तब तो बोल बताऊंगा मैं। भीमबा जी भोसले ने रायपुर के मतलब रतनपुर से रायपुर के एकीकरण किया करके बोलूंगा तब तो समझ में आएगा। नाम ही पता नहीं रहेगा तो कौन है सर, भीमा जी है, फिर पार है, शुरू ही नहीं पता तुम लोग को। रामायण देख रहे हो, सीताराम कहा है, हाँ ये सीता कौन है दई, मर गए रे, पूरा खत्म हो गया रामायण, और सीता कौन है तेला नहीं जाना थे। चलो 4 चरण खत्म, 5वां चरण, 5वां चरण था जी अंग्रेज लोगों को हराकर फिर से पुनः मराठा शासन आएगा। बीच में आ गए हैं ब्रिटिश लोग, ब्रिटिश के अधीन मराठा शासन करते हैं, और मराठा को हराकर कौन शासन करेंगे, फिर से आ जाएगा, ब्रिटिश को हराकर फिर से मराठा आ जाएगा, जिसको हम लोग बोलेंगे पुनः मराठा शासन। ठीक है, पुनः मराठा शासन, पुनः मराठा शासन, पुनः मराठा शासन। चलो इसका समय हो जाएगा 1830 से 1854, 1830 से 1854, 1830 से 1854, क्लियर है। हाँ, अब इसमें जिलादार भेजेगा जी, क्या बोलेगा, भेजेगा जिलादार, जाओ रे थक गए हम लोग छत्तीसगढ़ में अंग्रेज लोग को कर करके, वो जिलादार बन के जाओ, जिला का मालिक बन के रहना, रियासत एक एक बनाना, अपना अपना जिला बनाकर सब शासन करना, ऐसे करके। ठीक है, मराठा लोग नागपुर से सीधा, तो अब इसको हम लोग जिलेदार भी बोलते थे। ठीक है, जिलेदार, मराठा पुनः मराठा शासन में जिलेदार के बना करके छत्तीसगढ़ में भेजा जाता है, जिलेदार। तो कौन कौन प्रथम जिलेदार था, कौन अंतिम जिलेदार था, इसको पूछा जाता है। ठीक है, चलो जिलेदार का नाम याद करो, कास दिस, काट दिस मत बोलना, कास दिस जीजी, काट दिस दीदी, कास दिस जीजी। चलो काश से देखो, काश से कृष्ण राव अप्पा, सब में अप्पा अप्पा लगाना है, ठीक है। पापा छन का बेरे अप्पा, ठीक है। चलो के कृष्ण राव अप्पा दातर, हाउ ठीक है, हाउ ठीक है, मैं कुछ बोल रहा हूँ क्या। कृष्ण राव, के से कृष्ण राव, एस से अमृत राव अप्पा। कृष्णा अमृत, ठीक है, अप्पा को नहीं बोलोगे फिर भी चल जाएगा। एस से ये मुस्लिम नाम है, सदरुद्दीन, सदरुद्दीन, इसको लिख दे रहता हूं, सदरुद्दीन, सदरुद्दीन, सदरुद्दीन। हाउ सब अप्पा है ना, कैसे करोगे, जिलेदार अप्पा बना के भेज देते। हाउ कैसा करोगे, ये कौन है जी, कृष्ण राव अप्पा, ये अमृत राव अप्पा, सदरुद्दीन। बोल ले वा। चलो दीस को देखो, दीस को दुर्गा प्रसाद, दुर्गा प्रसाद अप्पा, दुर्गा प्रसाद। आई से इंदू, इंदू कराओ, नाम ही वैसे मैं क्या करूं, इंदू कराओ, इंदुक राव बोलना, इंदुक राव मत बोलना, इंदुक राव अप्पा, इंदुक का, इंदुक राम बोल सकते हो, इंदिक राव बोल सकते हो, इंदुक याद रखना बस, इंदुक राव अप्पा। एस से सखाराम बापू, सखाराम बापू। जीजी से देखो तो गोविंद राव गोपाल राव, गोविंद राव गोपाल राव। पूछा जाता है अंतिम जिलेदार, वो यादव राव दिवाकर को मत डाल देना, वो अंतिम सूबेदार है,
और ये अंतिम जिलेदार है। अंतिम अंग्रेजी व्यक्ति का नाम बताओ तो उसमें जो आए थे पुनः मराठा शासन में, मतलब उसमें ब्रिटिश में। क्राफर्ड, कैप्टन क्राफर्ड। प्रथम एडमंड। मारे बात ऐसे करते, ऐसे करते कमल खुश हो गए दांत पर कमल खुश हो हंसने का करते आदत हो गई। ठीक, चल ये पांचवा चरण है। ठीक है, ये पांचवा चरण है, याद करेंगे, रुक जाओ। छठवां चरण में आ जाओ, खत्म कर देते हैं। देखो छठवां चरण हमारा प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन। अंग्रेज फिर से आ जाएंगे, जी अंग्रेज लोग लाए हैं। अंग्रेज से क्या नाम था, मतलब किसका किसका, रायपुर का, वो कैप्टन एडमंड तो है। वो चार्ल्स इलियट को तुम याद कर रहे हो क्या? हाँ ठीक है ना। ब्रिटिश शासन पहले आया, मतलब ब्रिटिश के अधीन मराठा, फिर मराठा लोग उसको हरा करके खदेड़ दिए, फिर मराठा लोग फाइनली इसको क्या करेंगे, जिलेदार की नियुक्ति करेंगे। पहले भी मराठा लोग किसका नियुक्ति करते थे, सूबेदार। इस बार सूबेदार की नियुक्ति ना करके जिलेदार की नियुक्ति करते थे। बीच में कुछ समय के लिए ब्रिटिश के अधीन मराठा शासन था। छठवां चरण में देखो तो प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन, प्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस शासन करेंगे। इसमें एक से एक व्यक्ति आते हैं। प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन, समय 54 था या 1854 से 47। 15 अगस्त 1947 हमारा भारत देश आजाद हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा ठंडा का किया है लेकिन, है ना, नहीं तो अभी आदमी लोग पगला जाए रहते। हाँ, स्मिथ नहीं था अधीक्षक, स्मिथ कहाँ रहेगा, नहीं रहेगा। वो ना यात्री आते हैं, अंग्रेजी व्यक्ति यात्री के रूप में आते हैं वैसी। हाँ, अलग अलग, हाँ हाँ, वो सब वो लोग ना यात्री हैं। और ये लोग हमारे कौन थे, ये लोग हमारे आप लोग का अधीक्षक थे। ठीक है, वो यात्री, उसके समय कौन यात्री आया था, इनके समय कौन यात्री आया था करके पूछा जाता है। ठीक है, कैप्टन लॉकी कौन है, कैप्टन स्मिथ कौन है, कैप्टन चार्ल्स इलियट कौन है, ये सब पूछा जाता है। वो देखेंगे हम लोग उसमें, जब अंग्रेज लोग का शासन आएगा उसमें आएगा तब देखेंगे सब। ठीक है, अब चलो छवों को आप लोग को याद करके रखना। ठीक है, मैं तो इसमें धोखा खा जा रहा हूँ बार बार, अब धोखा खा जा रहा हूँ, है ना। चलो ठीक है, 6 चरणों में कंप्लीट याद रखना इसको। पहला है हमारा अप्रत्यक्ष मराठा शासन 1741 से 1757। इसके बाद प्रत्यक्ष मराठा शासन 1757 से हाँ 1758 से 1787। फिर 1788 के बाद 1818। कौन हो जाए, कौन आ जाएंगे जी, सूबा शासन। ठीक है, पहला अप्रत्यक्ष, दूसरा प्रत्यक्ष, फिर सूबा शासन, फिर ब्रिटिश के अधीन मराठा, उसमें कौन आएंगे, ठीक है, AAH। उसके बाद हाँ, फिर क्या आ जाएगा, पुनः मराठा शासन, फिर उसके बाद प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश शासन। 6 चरणों में कंप्लीट होगा। तो पहले आप किसको पढ़ाई करेंगे, पहली हम लोग अप्रत्यक्ष मराठा शासन। ठीक है, इसके बाद आप हम लोग हेडिंग देके पढ़ेंगे अप्रत्यक्ष मराठा शासन।
अप्रत्यक्ष मराठा शासन। अप्रत्यक्ष मराठा शासन। अप्रत्यक्ष मराठा शासन के समय कब से कब तक रहा जी? 1741 से 1757। 1757 याद रखना है, 1741 से 1757। अब इसमें आप लोगों को क्या याद रखना है, दो शाखा में बटा था इस समय। ठीक है, इस समय हमारे छत्तीसगढ़ में अप्रत्यक्ष मराठा शासन के पहले, अप्रत्यक्ष मराठा शासन के पहले देखा जाए तो कलचुरियों का शासन था हमारे छत्तीसगढ़ में। किसका शासन था? कलचुरियों का। ठीक है, तो वो कलचुरी दो भागों में बटा था। कलचुरी कितने भागों में बटा था? दो भागों में, एक रतनपुर की कलचुरी और दूसरा रायपुर की कलचुरी। तो देखो दो चरणों में बटा हुआ था। रतनपुर कलचुरी शाखा, रतनपुर की कलचुरी शाखा, ठीक है। इसमें आप लोग याद रखना कौन कौन नाम बताया हूं मैं। इसका समय चला था आप लोग का, प्रमुख रूप से इसमें अंतिम कगार पर दो लोग थे। कौन कौन नाम बताया था? रघुनाथ सिंह और मोहन सिंह। ठीक है, जो कि इसका समय कब से कब रहा? 1741 1757। तो याद रखना पहला कौन रहेगा इसमें? रघुनाथ सिंह। ये अप्रत्यक्ष रूप से शुरू हुआ था, फिर फाइनली प्रत्यक्ष रूप से इधर शुरू हो जाएगा। मोहन सिंह, मोहन सिंह। तो रघुनाथ सिंह और मोहन सिंह। पूछा जाता है प्रथम मराठा के अधीन कलचुरी शासक रघुनाथ सिंह। ठीक है, मराठा के अधीन प्रथम कलचुरी। और स्वतंत्र मराठा, जब मराठा प्रत्यक्ष रूप से जब आए तब कौन है उसका अगला शासक? मोहन सिंह था। ठीक है, और रघुनाथ के बाद यही था हमारे, फिर जाकर के वहां नागपुर में जाके ये क्या कर लेता है, जाइए हमारे छत्तीसगढ़ में प्रत्यक्ष रूप से शासन करिए करके ये न्योता दे देता है। ठीक है, रतनपुर कलचुरी के बाद हमारे इधर याद रखना है रायपुर कलचुरी। रायपुर कलचुरी में दो अंतिम शाखा, मतलब दो अंतिम शासक। रायपुर कलचुरी में दो अंतिम शासक, एक अमरनाथ अमर सिंह और दूसरा शिवराज। अंतिम है ना ये लोग, अमर सिंह और शिवराज सिंह। दो। जिस प्रकार रतनपुर कलचुरी शाखा किए, आपको पूछ देगा अप्रत्यक्ष मराठा शासन के समय रतनपुर कलचुरी के प्रथम शासक कौन थे? रघुनाथ सिंह। ठीक है, ये रतनपुर कलचुरी के अंतिम शासक है जो मराठा के अधीन हुए थे, मराठा के अधीन हुए थे। ठीक है, और मोहन सिंह अंतिम है। अप्रत्यक्ष मराठा शासन के समय प्रथम कलचुरी शासक कौन था? रघुनाथ सिंह। अंतिम कलचुरी शासक कौन था? मोहन सिंह। ठीक, किसके समय? अप्रत्यक्ष मराठा शासन के समय। समझ आया? प्रथम कौन, अंतिम कौन? ठीक, ठीक है। लेकिन पूछेगा वो रतनपुर कलचुरी, रतनपुर कलचुरी के प्रथम जो मराठा के अधीन हुए, मतलब रायपुर के, मतलब रतनपुर कलचुरी के ऐसे शाखा के कौन शासक थे जब अप्रत्यक्ष रूप से मराठा शासन किए? तो रतनपुर के प्रथम कलचुरी रघुनाथ सिंह। ठीक है, और रायपुर कलचुरी के प्रथम कौन थे जब अप्रत्यक्ष मराठा शासन हुआ? तो अमर सिंह थे। और अंतिम कौन थे? शिवराज। लेकिन अंतिम, ये हमारे अप्रत्यक्ष मराठा शासन के अंतिम शासक मोहन सिंह हैं, लेकिन डायरेक्टली बोल देगा अप्रत्यक्ष मराठा शासन के समय प्रथम कौन था शासक करके बोल दिया जाएगा तो रघुनाथ सिंह। अब डिपेंड करता है कि वो रतनपुर की पूछ रहा है कि रायपुर की। मैं याद करवाऊंगा ना इसको, आप लोग टेंशन क्या ले रहे हो। चलो, ये अब इसका पृष्ठभूमि है, इतना ही जाना है, फिर इधर शुरू हो जाऊंगा तो फिर कोई मतलब का नहीं। प्रत्यक्ष अठारह सौ, अच्छा ये लास्ट है को
लास्ट में हम लोग नहीं देखेंगे ना उसको। लास्ट में हम लोग को बहुत सारे व्यक्ति आएगा, उसको क्रम से देखेंगे। जब हमारा 15 अगस्त 1947 को जब हमारा भारत देश आजाद हो जाएगा ना, तो देखेंगे मतलब अलग अलग नए नए व्यक्ति आते हैं। ठीक है, हमारे छत्तीसगढ़ के ही लोग। हाँ, वो 1857 में आएगा। हाँ, 1857 के समय आएगा। 1856 1857 के बीच आएगा हमारा सोना खान के जमींदार शहीद वीर नारायण सिंह। ठीक है, वो सबको पढ़ेंगे। हाँ, ये सब हमारा किस समय आएगा? ये प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन के समय आएगा, क्योंकि इसी बीच में 1854 55 के समाप्ति में 1856 में शुरू हो जाएगा हमारा शहीद वीर नारायण सिंह की कहानी शुरू हो जाएगा। ठीक है, 3 डेट याद रखना पड़ेगा फिर हमारा: 24 अक्टूबर, 28 अगस्त, 10 दिसंबर। हाँ, 24 अक्टूबर को पहली बार वो जेल हुआ था। ठीक है, जेल हुआ था 24 अक्टूबर 1856 को। फिर 28 अगस्त 1857 को जेल से फरार। फिर 10 दिसंबर 1857 को जय स्तंभ चौक में फांसी। हाँ, वीर नारायण सिंह को। सब में कहानी है, क्यों भगा, कहाँ जेल हुआ, सम्मलपुर में जेल हुआ, वहां सहयोगी व्यक्ति उसके सहयोग किए, जेल से फरार हुआ, जेल से फरार होने के बाद फाइनली फिर से पकड़ाया और फांसी हो गया। कहानी है सब में। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतने, नेक्स्ट क्लास कल करेंगे। हाँ, बैक करो।